हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द मूवी क्रिएटो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज की हमारी मूवी हस्क है, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है। हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जो की एक सफर पर जा रहे होते हैं। उनके ग्रुप में एक प्यारा सा कपल नताली और ब्रैन है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही वे एक मकई के खेत से गुजरते हैं, तब अचानक कुछ कौवे उन पर हमला करते हैं, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं वे बेहोश हो जाते हैं। और अब उन्हें होश आता है, तब वे देखते हैं कि कार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ सकती थी। और वे कार से बाहर आते हैं और कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। लेकिन वहाँ पर उनका दोस्त जॉनी भी गायब था और वे ये सब सोच रहे थे कि शायद किसी मैकेनिक के पास गया होगा। और वही जब स्कॉट चारों ओर देखता है तो उसे एक रोशनी वाला घर दिखाई देता है और ब्रायन और स्कॉट भी उस घर में जाने का फैसला करते हैं। और क्योंकि जॉनी भी काफी टाइम से गायब था, तो उन्हें लगा कि जॉनी उसी घर में होगा। वे आगे बढ़ते हैं और ब्रायन एक कार देखता है और साथ ही स्कॉट एक कंकाल को देखता है जो बिजुका की तरह दिखता है। और स्कॉट उस पर चढ़ जाता है और आसपास का नजारा देखता है कि शायद कोई उसे देख सके। और जैसे ही नताली खेतों से गुजरती है तो उसे पता चलता है कि खेत में कोई है। उसे लगता है कि उसे कोई फसलों के बीच से देख रहा है। और जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, वह भाग जाता है और नताली जाती है और क्रिस को ये सारी बात बताती है। वह इसे अनदेखा कर देता है। दूसरी ओर ब्रायन और स्कॉट घर को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उस घर की हालत काफी खराब थी और वे सालों से बंद पड़ा था। उन्हें ऊपर के कमरे से एक आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी ओर नताली उसी व्यक्ति को खेतों में ढूंढने लगती है और उसे शक था कि यहाँ कोई जरूर है। लेकिन वे उस बिजुका को देखती है जो कुछ समय पहले ब्रायन और स्कॉट को दिखाया गया था। जैसे ही वे उसका मुखौटा उतारती है तो वे दंग रह जाती है, जिसके अंदर कंकाल भरा हुआ था, जिसे देखकर वे बहुत डर जाती है। ये बात क्रिस को बताती है और जहाँ वे कहता है कि सिर्फ एक कंकाल है, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब ब्रायन और स्कॉट ऊपर के कमरे में जाते हैं, वहाँ पर जाकर वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने जॉनी था, जो कि काफी बुरी हालत में था और दिखने में डरावना भी था, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके हाथों में कीलें लगी हुई थी। वह एक अजीब तरह का मुखौटा सील रहा था। स्कॉट ब्रायन को कहता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा और तभी अचानक कमरे की बत्ती बुझ जाती है, जहाँ दूसरी तरफ नताली ब्रायन को ढूंढने जा रही होती है और क्रिस भी उसे ढूंढते हुए उसका पीछा करता है। तभी एक अजीब प्राणी नताली पर हमला करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। क्रिस नताली की फुसफुसाहट सुनता है और उसी तरफ चलने लगता है। ब्रायन भी उसकी आवाज सुनता है और वे सभी मकई के खेत में जाने लगते हैं, और जहाँ क्रिस और ब्रायन एक दूसरे से टकराते हैं और वे एक साथ मिलकर नताली की तलाश शुरू करते हैं, जहाँ वे कुछ देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि नताली बिजुका की तरह बंधी हुई है और फिर ब्रायन उसके करीब जाता है। तभी कोई उस रस्सी को खींचने लगता है जिससे नताली बंधी थी। यह देखकर ब्रायन उस प्राणी का पीछा करता है और खेतों में चला जाता है। और क्रिस भी डर जाता है जब वे आकर नताली को देखता है। नताली की आंखें अजीब तरह से सफेद हो गई थी। क्रिस बहुत डरा हुआ था। वह स्कॉट के पास दौड़ता हुआ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ ब्रायन नताली को रस्सी से बाहर अपने साथ ले जाता है। तभी वह जीव ब्रायन पर हमला करने लगता है। नताली को छीनकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। फिर तभी ब्रायन उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, ये वही बिजुका था जो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। और कमाल की बात ये थी कि जब ब्रायन ने उसे पकड़ लेता है तो वो एक सामान्य बिजुका की तरह जमीन पर गिर जाता है। वह उसे देख ही रहा था, तभी अचानक एक और बिजुका ने उस पर हमला कर देता है और ब्रायन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसी हालत में स्कॉट के पास जाने की कोशिश करता है। तभी एक और बिजुका आता है और उस पर फिर से हमला कर देता है। और यहाँ पर हमने एक बात नोटिस करते हैं कि ये बिजुका खेतों के बाहर नहीं आ पा रहे थे। और फिर स्कॉट ब्रायन को उसी घर में लेकर जाता है, जहाँ जाकर उसका इलाज करता है और ब्रायन अब बेहतर महसूस करता है। वे काफी हद तक ठीक हो गया था। फिर वे लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जहाँ वह एक जगह पर जाकर उन्हें बहुत सारे वाहन दिखाई देते हैं। स्कॉट एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी कार में एक और बिजुका देखता है। स्कॉट उसके पास जाता है। तभी वे उस पर हमला करता है, लेकिन वे किसी तरह बच निकलता है। और फिर अचानक स्कॉट को कुछ विजन दिखाई देने लगते हैं। वे देखता है कि इस फार्म हाउस का मालिक अपने 2 बेटों के साथ रहता था और जहाँ वे अपने 2 बेटों को ये काम सिखाना चाहता था और उसका बड़ा बेटा काम में बहुत अच्छा था और उसे ये बहुत अच्छा लगता था। वहीं उसके उलट उनके छोटे बेटों को इस काम में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए इसके पिता उसे बहुत मारते थे, और जिससे वे बिल्कुल भी खुश नहीं था। और तभी ब्रायन स्कॉट को होश में लाने की कोशिश करता है। वे होश में आ जाता है और वहाँ एक कौवा स्कॉट को घूर घूर कर देख रहा होता है। और जब क्रिस अंदर देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई है और वह डर के मारे ऊपर के कमरे में चला जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा था। और फिर अचानक लाइट नताली की तरफ पोज दे रही होती है। वह उससे डरता है क्योंकि जॉनी की तरह उसके भी हाथों में कीलें लगी हुई थी और वह बिजुका जैसा अजीब मुखौटा बना रही थी। ब्रायन और स्कॉट भी कमरे में आने लगे। जब क्रिस गेट खोलने की कोशिश करता है तो गेट नहीं खुलता क्योंकि गेट जाम था। वह खिड़की से बाहर
भागने के बारे में सोचता है तो नताली क्रिस की ओर देखती है और खिड़की का दरवाजा बंद हो जाता है जिसमें उसका हाथ फंसकर टूट जाता है और जिससे क्रिस घायल हो जाता है। ब्रायन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वह एक कुल्हाड़ी लेकर उस कमरे में चला जाता है। ये तीनों एक साथ कमरे में दिखाई देते हैं। स्कॉट का कहना यह है कि उसने घर के बाहर बहुत सारे वाहन देखे जिसमें एक ट्रक था, वह ठीक था और चलने लायक था और क्रिस को घर की छानबीन करते हुए एक चाबी मिल गई थी जो शायद उसी ट्रक की थी। वे लोग काफी खुश हो गए थे, वे अब इस घर से बाहर जा सकते हैं। लेकिन ब्रायन उन्हें विश्वास दिलाता है कि वे नताली को छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वे उसकी गर्लफ्रेंड है। वह क्रिस से चाबी छीन लेता है लेकिन स्कॉट बहुत गुस्सा हो जाता है। वे घर से बाहर भाग जाता है और जहाँ उसे एक और विजन दिखाई देता है जिसमें वे देखता है कि किसान के छोटे भाई ने जलन के कारण अपने बड़े भाई को खेतों के बीच में ही मार डाला था। और जब वे अपने विजन से बाहर आ जाता है तो वे खुद को खेतों के बीच में पाता है और जहाँ उसे एक बिजुका उसे अपने जाल में फंसाकर उसे उल्टा लटका देता है। वह उसे मारने ही वाला था लेकिन ब्रायन वहाँ पर आ जाता है और किसी तरह उस बिजुका को मार देता है और स्कॉट की रस्सी खोलता है और उसकी जान बचा लेता है। और वे अब आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर स्कॉट अपने विजन के बारे में बताता है। स्कॉट कहता है कि उसे इस फार्म हाउस के मालिक का विजन आता है जो शायद उसे कुछ बताना चाहता है। और क्रिस कहता है कि नताली ने भी किसी को खेतों के बीच में देखा था। और फिर ब्रायन बहुत क्रोधित हो जाता है और उसे खोजने के लिए खेतों में जाता है। यहाँ क्रिस और स्कॉट अकेले थे और यहाँ क्रिस स्कॉट को समझाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ ब्रायन को छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। स्कॉट उसकी बातों से नाराज हो जाता है। वह ब्रायन के पास जाता है और ये लोग जब रूम में जाते हैं तो उन्हें एक सड़ी गली लाश मिलती है जिसके पास एक बंदूक थी। ब्रायन उसके पास जाता है और बंदूक ले लेता है। दूसरी तरफ क्रिस ट्रक चलाता है जिसकी आवाज ब्रायन और स्कॉट सुन लेते हैं। वह ट्रक स्टार्ट करता है। वे जैसे ही उसे रोकने के लिए जाते हैं तो वे उनसे पहले वो ट्रक को लेकर खेत के बीच में पहुंच जाता है। और फिर जहां अचानक से एक बिजुका उस पर हमला करता है और वे एक बुरी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। क्रिस उस ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन ट्रक का दरवाजा बंद हो गया था और तभी एक दूसरा बिजुका उस पर हमला करता है और दोनों बिजुका एक एक करके उस पर हमला करने लगते हैं और एक बिजुका उसकी कार से टकरा जाता है और उस पर हमला करने लगता है। और जब क्रिस उसका मुखौटा हटा देता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि जॉनी था। और जहाँ दूसरी ओर नताली अजेस्ट हालत में ब्रायन के सामने आ जाती है और ब्रायन ये सोचता है कि ये उसकी प्रेमिका है और वह उस पर हमला नहीं करेगा। और जैसे ही वह बंदूक नीचे रखता है उस पर अचानक हमला हो जाता है और वह बेचारा ब्रायन वहाँ पे मारा जाता है। और फिर से स्कॉट को एक और विजन आने लगते हैं जहाँ वे देखता है कि किसान के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मार के उसके लिए एक मांस बनाया था और उसे बिजुका की तरह ही खेत के बीच में टांग दिया। और जैसे ही स्कॉट अपने विजन से बाहर आता है वह कौवा उसे घूर रहा होता है। स्कॉट और क्रिस जैसे तैसे करके घर के अंदर जाते हैं। वे कुछ बातें शुरू करते हैं कि उनके लिए बाहर जाना कैसे सुरक्षित रहेगा लेकिन ये बिजुका उन पर हमला तभी करते हैं जब वे खेतों से गुजरते हैं या घर से बाहर होते हैं। ये दृष्ट आत्मा है, एक समय में केवल एक मानव शरीर धारण कर सकती है। और जब ब्रायन और स्कॉट घर के अंदर आ रहे थे तो आत्मा जॉनी को अपने वश में किया हुआ था और यही कारण है वे आसानी से घर के अंदर आ गए थे। इसलिए बिजुका उन पर एक साथ हमला नहीं करते बल्कि एक एक करके हमला करते हैं और वे इसे खत्म करने के लिए प्लान बनाते हैं। और जहाँ उन्होंने पूरी जगह को नष्ट करने की तैयारी शुरू करने का फैसला किया। स्कॉट गाड़ी में ईंधन इकट्ठा करने के लिए बाहर जाता है और क्रिस लाइटर की खोज करता है। वे दोनों मिलकर गाड़ी के पास जाते हैं। क्रिस ब्रायन की शॉट गन ढूंढने लगता है। फिर अचानक पूरे घर की बत्तियां बुझ जाती है और वहाँ पर अचानक बिजुका आ जाता है। वह स्कॉट पर हमला करता है और फिर सही समय पर क्रिस आ जाता है और बंदूक को ढूंढते हुए बिजुका को मार देता है। जहाँ पर स्कॉट बुरी तरह घायल हो गया था। फिर वे दोनों एक साथ बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब अलग अलग होने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर कोई एक मारा जाता है तो वे दूसरा बचकर आसानी से यहाँ से निकल सकता है क्योंकि एक समय में वह दृष्ट आत्मा केवल एक ही शरीर धारण कर सकती थी। और जब जैसे ही क्रिस आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो ब्रायन पजेस की हालत में मिलता है और उस पर हमला करता है और जब वे गिरता है तो एक लकड़ी का टुकड़ा उसके शरीर में घुस जाता है। और जब वे मरने वाला होता है और क्रिस उस बिजुका का मुखौटा उठा देता है और ये एक बेजान की तरह गिर जाता है। और दूसरी तरफ स्कॉट खेत को जाने के लिए चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। तभी एक बिजुका हमला कर देता है और वे बेहोश हो जाता है। और जब वे होश में आता है तो देखता है कि क्रिस उल्टा लटका हुआ है और वह क्रिस को मारने वाला था। तभी स्कॉट उस पर हमला करता है। क्रिस अभी मरा नहीं था। वे बिजुका को पकड़ लेता है और स्कॉट को वहाँ से भागने के लिए कहता है। स्कॉट अब खेतों से बाहर आने लगता है लेकिन वे बहुत घायल था और एक बिजुका उसका पीछा कर रहा था। तभी एक कार वहाँ से गुजर रही होती है जहाँ बिजुका बेजान होकर लेट जाता है। मतलब अब बिजुका उन्हें अपना शिकार बनाएगा। और गाइस ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अब आगे क्या होगा इसका अंदाजा आप लगाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।